तो अब से ठीक 5 मिनट बाद 4 बजे का वक्त जब राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और देखिए ये आखिरी तस्वीरें शपथ ग्रहण के पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तैयारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंच चुके हैं और बाकी सभी क्योंकि चेहरों पर आज मुस्कान है। ये जो पुनर्गठन हुआ है इसके माध्यम से समझा जा रहा है कि सारी गुटबाजी, सारी अंतरकलह बस आज के दिन ही धरी की धरी रह जाएगी और इसके बाद जो रास्ता कांग्रेस तय करेगी वो सीधा 2023 में सत्ता पर ले जाकर के एक बार फिर कांग्रेस को काबिज करवाएगी। लेकिन क्या ये डगर इतनी आसान है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता नहीं। ऐसी दो चीजें सामने आ चुकी हैं आज ही के दिन, जब आज कांग्रेस इसे बेहद शुभ दिन मान के चल रही है क्योंकि आज ही खूब जबरदस्त तरीके से दोनों ही गुट, ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं, ये दो चेहरे और इनके समर्थक जो पहुंचे हुए थे पीसीसी दफ्तर, यहां पर जबरदस्त नारेबाजी इनके समर्थकों की तरफ से आज की गई। और दूसरी बड़ी बात जो सामने आया, जौहरी लाल मीणा अलवर से विधायक हैं कांग्रेस के, टीकालाल जूली पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आज ही आरोप लगा दिए कि इनको कैबिनेट में जगह दी जा रही है, जबकि ये बात आला कमान तक पहुंची थी। तो फिर ऐसे में कैसे ये समझा जाए कि ये राह इतनी आसान होने वाली है? इसमें जो तमाम ब्रेकर्स हैं उसको पार करके अब स्मूथ डगर पर आ चुकी है कांग्रेस। लेकिन बड़ी बात ये साधने की कोशिश हर लिहाज से की गई है। और ये भीतर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसे ही शपथ ग्रहण शुरू होता है आपको लिए चलेंगे। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ ठीक राजभवन के बाहर से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये वो समीकरण है जिसको साध कर जो अंदरूनी गुटबाजी जिसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस गुटबाजी एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं, वो पूरी तरीके से कांग्रेस खत्म कर लेगी? अब इसी से खोजा जा सकता है कि सचिन पायलट जब नाराज थे तो उनकी एक बड़ी मांग थी कि कांग्रेस के सभी वर्ग के लोग, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अलावा उस वक्त भी मंत्रिमंडल में काफी सारी जगह खाली थी, 30 मंत्रियों के लिए जगह थी, लेकिन 22 मंत्री ही राजस्थान में थे, यानी कि 8 मंत्रियों को बनाया नहीं जा रहा था। उनकी 2 मांग थी कि सभी वर्ग के लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए और मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पूरी कर दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्मेंडेशन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट का अलग अलग मंत्रियों के जरिए कामकाज हो सके। आज वह सुपर 30 में अशोक गहलोत ने पूरी कर दी, लेकिन ये गुटबाजी कम करेगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें रहेगी क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अशोक गहलोत ने अपने जंबो कैबिनेट का यहाँ बना तो दी है, लेकिन अब भी यदि देखा जाए तो कई विधायक ऐसे हैं जो नाराज हैं। इसके अलावा अब जब पोर्टफोलियो का वितरण होगा तो यदि किसी को मलाईदार पद या कोई अहम पद मंत्रालय नहीं मिला तो निश्चित तौर पर उनकी नाराजगी भी सामने आएगी। क्योंकि खास बात यह है कि अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल का ये फेरबदल या पुनर्गठन किया है, इसमें फेरबदल या विस्तार नहीं है। पुनर्गठन का मतलब यह है किसी को भी उन्होंने अपने मंत्री पद में से हटाया ही नहीं है। जो पुराने 21 मंत्री थे, किसी को भी उन्होंने अपने मंत्री पद में से हटाया ही नहीं है। जो पुराने 21 मंत्री थे सीएम को मिलाकर, वे वैसे के वैसे हैं। 9 लोगों को नए शामिल किए गए। तो पुराने मंत्रियों से अहम पद छीनना अशोक गहलोत के लिए कोई आसान काम नहीं होगा नए लोगों को देने के लिए। और नए लोगों की उम्मीद होगी कि उन्हें अच्छा मंत्रालय मिल सके, इसका असर पहले से ही मंत्री हैं। तो किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, किस तरह से संभाला जाएगा। लेकिन उससे पहले श्रीवत्सन, उससे पहले एक चीज समझाइए क्योंकि शुरू होने वाला है। उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, ऐसे जिले जिन्होंने विधायक भी दिए लेकिन उनका प्रतिनिधित्व लगभग ऐसे 1 दर्जन जिले हैं जिसको पूरी तरीके से खाली छोड़ दिया गया। और कई जिले तो ऐसे हैं जहां से 3-3, 4-4 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, शामिल किया गया है। ये कौन सा सियासी गोटी है जिसको फिट किया गया है? क्या समझते हुए ये रणनीति कैसे सटीक है? जी देखिए, इसे सटीक रणनीति इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भले ही क्षेत्रीय आधार पर समीकरण साधने में अशोक गहलोत पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान में 33 जिले हैं, नियमानुसार लगभग हर जिले में से एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था या एक संभाग में से बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। लेकिन यहां पर दौसा से एक साथ 4 मंत्री बना दिए गए, भरतपुर से 4 मंत्री हैं, जयपुर से एक साथ 2 मंत्री बना दिए गए, जबकि ऐसे कई जिले हैं जहां के लोगों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी, यानी कि जो थोड़ा सा आपको रोक रही हूं, दोबारा आती हूं आपके पास इसको समझने के लिए। लेकिन उससे पहले ये जो राजभवन के भीतर की तस्वीरें देखिए, कल ही लखनऊ से दिल्ली पहुंचे आनंद फानन में कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल जिनको आप देख पा रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। और अब जो ये कैबिनेट पुनर्गठन हुआ है उसमें तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे कलराज मिश्र। इसकी औपचारिक शुरुआत
ठीक है, तो ये देखिए कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बस कुछ ही क्षणों में जो प्रोटोकॉल होता है, औपचारिकता होती है, उसके पहले जन गण मन वहां पर इस वक्त सभी आदर सम्मान में खड़े हैं। मैं एक बार फिर श्रीवत्सन का रुख कर लेती हूँ। और श्रीवत्सन, पूरी बात कीजिए कि ये दौसा में 4 लोगों को जग प्रतिनिधित्व दे दिया गया, अजमेर, उदयपुर, ऐसे तमाम जिलों को छोड़ दिया गया, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या यहां पर नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी? जी देखिए, नाराजगी जरूर झेलनी पड़ेगी इस इलाके में, लेकिन कांग्रेस को यह बात अच्छी तरह से पता है कि इन इलाकों में बीजेपी काफी मजबूत थी। तो ऐसे में जहां पर कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक जीत के आए, उन लोगों पर मेहरबानी अशोक गहलोत सरकार की तरफ से दिखाई गई, यानी कि जातिगत समीकरणों को अशोक गहलोत की तरफ से साधने की कोशिश की गई है, क्षेत्रीय समीकरणों को नहीं साधा गया, ये बात तो तय है। अब इन मंत्रियों को जिन्हें की बनाया गया और जहां प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वहां के विधायकों को वे संसदीय सचिव का तोहफा दे सकते हैं, तो इस तरह से उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 15 संसदीय सचिव, जो पिलर मजबूत है उसको और मजबूत किया जाए। श्रीवत्सन, ये बहुत बड़ी बात आप जो बता रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि जो खंभे ऑलरेडी जिसकी जो नींव है, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।